Hi guys, welcome to new video with me and I hope you guys are doing really well and I'm also doing great at my place. And so in this video I'm going to tell you a few things that you should definitely do in your free time, and trust me, this will help you a lot in your life. So without wasting more further time, let's go ahead. एज यू नो हमारा रेनी 2026 इज़ ओवर एंड उसके बाद मैंने बहुत सोचा था कि आई विल डू चिल एंड ऑल, मैं हैंग आउट करूँगी बाहर जाके एंड आई विल वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़, मैं बहुत सारी सीरीज़ देखूँगी, बहुत सारे नए नए एपिसोड्स देखूँगी एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ जस्ट अ इल्यूजन। क्योंकि मेरे केस में आई एम द वन जो थोड़ा या लाइक 3-4 घंटे मोबाइल यूज़ कर ले और उसके बाद मुझे गिल्ट फील होने लग जाता है कि मैंने अपने आई साइट्स के साथ क्या किया है। आई एम जस्ट ruining the things और इसीलिए मुझे स्क्रीन टाइम कंज्यूम करने के बाद ऐसा फील होता है कि पता नहीं मैं कितने बड़े गिल्ट में जी रही हूँ। एंड आफ्टर दैट जो मैंने कहा था दैट आई विल डू द हैंग आउट वाली थिंग, बट इतनी गर्मी है यहाँ पे कि बाहर घर से पैर रखो तो ऐसा लगता है यू आर जस्ट गोइंग इन टू सम वोल्केनो एंड ऑल। सो इसीलिए ये हैंग आउट वाला प्लान भी कैंसिल अप हो गया। अभी हमारे पास जो ओनली ऑप्शन बचता है वो रहता है कि घर पे बैठ कर लेटे रहो पागलों की तरह, बस सो जाओ, उठो, खाओ पियो, फ़ोन देखो, कोई सीरीज़ देखो, कोई मूवीज़ देखो एंड फिर सो जाओ। बट ट्रस्ट मी, इनसे बोरिंग चीज़ें मैंने लाइफ में आज तक नहीं की। जब मैं प्रिपरेशन फेज में थी, जब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम, उस टाइम मुझे रहता था कि मैं पूरे दिन में से कुछ टाइम निकालूँ ताकि मैं फ़ोन चला सकूँ एंड मैं कुछ कर सकूँ। उस टाइम वो चीज़ बहुत अच्छी फील होती थी, बहुत अच्छा लगता था कि चलो मुझे थोड़ा रेस्ट मिला है, आई एम यूजिंग माई मोबाइल और मैं अभी कोई वीडियो देख रही हूँ, कोई यूट्यूब पे कोई शॉर्ट देख रही हूँ, डूम स्क्रोलिंग कर रही हूँ। और उस टाइम पे वो चीज़ करनी रहती थी फॉर जस्ट अबाउट हाफ एन आवर और आवर, है ना। अब जब सारा दिन आपको सिर्फ वही करना है देन यू गाइज कैन फील द पेन कि आपको सारा दिन एक ही चीज़ रिपीटेशन में करनी है। मेरे केस में तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतनी बोरियत आ गई थी, इतना खुन्नस आ रही थी खुद पे कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर डूइंग नथिंग प्रोडक्टिव। तो इसीलिए मैंने बहुत रिसर्च की इसके लिए, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इन्फॉर्मेशन ली है एंड आई हैव आस्क्ड कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने फ्री टाइम में। और मैंने 6-7 चीज़ें ऐसे सिलेक्ट की हैं जो मुझे पर्सनली लगी कि या आई एम लविंग दिस थिंग्स, मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करके। और मुझे लगा कि क्यों ना मैं चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे यूनिवर्स में कोई एक अद्धा इंसान तो ऐसा होगा ना जिसे लगता होगा कि फ़ोन चलाने तो वेस्ट ऑफ टाइम। आई नो मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि नो, फ़ोन चलाना तो बहुत अच्छी बात है भाई, बैठ के बस स्क्रोलिंग करनी है। बट मुझे गिल्ट फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया है, इतना फ़ोन चला के 8-9 घंटे मेरी बस हो गई है दिमाग की, अब मैं और कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकती हूँ। तो उस टाइम पर मुझे लगता है कि कुछ तो अच्छा करना चाहिए। सो दैट्स वाई मैंने ये 6-7 चीज़ें ट्राई करके देखी है इन माई ओन लाइफ ऑल्सो, और इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दोज 6-7 things. So yeah, without wasting further time, let's go. So number one thing उन लोगों के लिए है जिन्हें ओवर थिंकिंग करने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक मी, और आई एम श्योर तुम लोगों में से भी 70-80% तो ऐसे लोग होंगे जो ओवर थिंक करते हैं। एंड हैव यू लिसन दो सेंटेंस, ये हमारी पंजाबी में कहते हैं कि वेला दिमाग शैतान का। दैट मीन्स कि अगर आपका माइंड फ्री रहता है, यू आर फ्री फॉर द होल टाइम, तो आपका माइंड यू नो डेविल्स होम बन जाता है। लाइक इट मीन्स कि आप बुरे बुरे चीज़ें सोचना शुरू कर देते हो, आप हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हो और आप फिर सारा दिन डीमोटिवेटेड, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में ऐसे रहते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने माइंड को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा करते जाना चाहिए। इसलिए जर्नलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम योर ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम। सिंपली आपको जर्नलिंग में अब क्या करना है क्या नहीं, बिफोर दिस लाइक मैंने अपनी जर्नलिंग की जो मैंने बुक लिखी है ना, ये मतलब मैंने डायरी, दिस वाज गिफ्टेड बाय समवन ऑन माय बर्थडे, तो मैंने इसमें नोट्स के लिए ये रखी थी, बट देन आई स्टार्टेड जर्नलिंग ऑन दिस। तो इसमें आपको करना क्या है, मुझे जर्नलिंग का जे भी नहीं पता था। लाइक मैंने यूट्यूब पे भी देखा, मैंने जेमिनी से पूछा लाइक व्हाट इज़ जर्नलिंग अबाउट, और मुझे जितना समझ आया वो ये कि आपको बस लिखते जाना है। लाइक अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो वो लिख दो, आप क्या थिंक कर रहे हो वो लिख दो एंड ऑल। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप क्या लिखना चाहते हो। इन माई केस मैं जर्नलिंग में वो लिखती हूँ जो मेरा माइंड सोचता है। लाइक अगर मेरे साथ कल कोई चीज़ हुई है और उसका मेरा माइंड आज प्रोसेस कर रहा है और आज उसे लेकर मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, या फिर ऐसा होता है कभी कभी छोटे छोटे डिफरेंट जगह से पॉइंट्स लेके माइंड लिंक अप करके उन्हें एक स्टोरी बनाना शुरू कर देता है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ ह्यूमन नेचर, जिसमें हम छोटी छोटी बातों को इतना ओवर करके देखते हैं, इतना एक्सैजरेट करके देखते हैं और एक स्टोरी बिल्डअप कर लेते हैं और उसे अपने ही व्यू से देखना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टेक योर एनी डायरी और अ नोटबुक
पेन उठाओ और जो आप सोच रहे हो वो लिखना शुरू कर दो। डोंट फोकस ऑन सेंटेंसेस, डोंट फोकस ऑन कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। हिंदी लिख रहे हो हिंदी लिख दो, इंग्लिश लिख रहे हो मतलब इंग्लिश में हिंदी लिख रहे हो, जैसे हम चैटिंग करते हैं वो कर रहे हो वो कर दो। इंग्लिश प्रॉपर लिखना आता है वो लिख दो। लाइक वट एवर यू आर थिंकिंग बस उसे लिखना शुरू कर दो। एंड एट लास्ट, दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस, उसके लास्ट में आपको ये सारी चीज़ एज अ थर्ड पर्सन सुननी है, एज अ थर्ड पर्सन रीड करनी है, और फिर आपको देखना है कि अगर कोई तीसरा बंदा ये सब सोच रहा होता तो आप उसे क्या एडवाइस देते हो, वो एडवाइस उसके नीचे 4-5 लाइन्स में लिख दो। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, सो आई विल सजेस्ट यू टू डू सो एज ऑल्सो। लाइक इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको जो ओवर थिंक करने की प्रॉब्लम है इसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। जब आप अपने थॉट्स को एक जगह पे इकट्ठा करके लिखना शुरू कर देते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उन्हें बाहर निकाल के साइड पे करना शुरू कर देता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और आपका माइंड धीरे धीरे क्लियर अप होना शुरू हो जाता है। सो या दिस विल हेल्प यू अ लॉट विद योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, सो प्लीज ट्राई टू डू दिस। नंबर सेकंड थिंग दैट आई जनरली फॉलो व्हेन आई एम फीलिंग वेरी लो, और मुझे बहुत स्ट्रेस, बहुत लो, बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, जब मुझे फील होता है कि अभी मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं रहा, ऐसे दिन भी होते हैं लाइफ में। सो उस टाइम में आई जनरली प्रेफर डूइंग डोडलिंग। व्हाट इज़ डोडलिंग? अब मुझे भी डोडलिंग का लगता था पता नहीं क्या ये एडवांसमेंट प्रोफेशनल चीज़ें होती है, बट इट इज़ वेरी ईजी। ट्रस्ट में आपको क्या करना है, आपको कोई भी पेज निकालना है, लाइक ये नोटबुक है, इसका पेज निकालो, इसके एक कॉर्नर पे एक सिंपल पैटर्न बनाना शुरू कर दो, ठीक है? किसी भी जो भी आपको पैटर्न आता है, रैंडम थिंग्स ड्रॉ करना शुरू कर दो। अपने रूम में आसपास देखो, चेयर पड़ी है, चेयर ड्रॉ कर दो, वाटर बॉटल है, चार्जर है, टैबलेट है, मोबाइल स्टैंड है, कुछ भी है, जस्ट स्टार्ट टू ड्रॉ इट, और जैसा बनता है वैसा बनाओ। इसमें कोई परफेक्शन नहीं, कोई आर्ट कॉम्पिटिशन में थोड़ी जाना है हमें खुद के माइंड के लिए, खुद के ओवरऑल वेलबींग, खुद के मज़े के लिए चीज़ें करनी है। तो उसके लिए बस जो रैंडम चीज़ें आपको दिख रही है उसे ड्रॉ करना शुरू कर दो। डोंट गो फॉर परफेक्शन, डोंट इरेज इट। अगर कोई पैटर्न खराब हो गया उसे इरेज मत करो, जैसा खराब है उसे ही इंप्रूव करने की कोशिश करो। सो दैट इज व्हाट डोडलिंग मीन्स। आई विल शो यू व्हाट आई हैव मेड रिसेंटली। दिस इज दिस वन डोडलिंग। ये मैंने आज से 2 दिन पहले ही बनाई है। आई वॉज फीलिंग नॉट गुड, तो इसीलिए मैंने ये डोडलिंग करनी स्टार्ट की। इसमें आपको बस क्या करना है, ये देखो, आई विल शो यू। ये मेरे रूम में जितनी भी चीज़ें थी मैंने वो यहाँ पे बनाई है। देयर वॉज अ वाटर बॉटल, बुक थी मेरी, यही स्केच थी जिसमें मैं डोडल कर रही थी, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्केच बुक बनाई है। एंड देन मेरे पास लैपटॉप पड़ा था, एंड हेडफोन्स थे मेरे, एंड टैबलेट था जिसके अंदर मैंने चार्जिंग लगाई थी। तो मैंने ये चीज़ें ऐसे छोटी छोटी क्यूट क्यूट वे में बनानी है, जैसे आपसे बनती है। इट्स नॉट अ परफेक्ट थिंग, ये कोई प्रोफेशनल चीज़ें नहीं है, बहुत रैंडम सी चीज़ें मैंने बहुत रैंडम हैंड से बनाई है। सो वट दैट इज़ वट यू हैव टू डू। और उसके बाद एक सीधी लाइन लगाई, उसमें सिंपल मेहंदी वाले डिज़ाइन मैंने बनाने शुरू किया। लाइक इट इज़ लुकिंग गुड यार। एंड उसके बाद आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो मैंने म्यूजिक का आइकन बनाया, और जो गाना उस टाइम चल रहा था दैट वॉज जाने वो कैसे लोग थे, दैट इज़ वाई किशोर दा। तो उसकी एक लाइन है, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। तो ये लाइन मैंने लिखी, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। एंड उसके बाद बस सिंपल हर्ट की शेप के पैटर्न्स बनाए हैं, और यहाँ पे वेव बनाने की कोशिश की थी मैंने, जो नहीं बने, बट इट्स ओके, आई डिडंट इरेज इट। और उसमें थोड़े बहुत ऐसे ही डिज़ाइंस ऐड करके बस ये हमारा डोडल कंप्लीट हो गया। और साइड में फिर वहाँ पे एक गाना है उसका, दूरो दूरो बाय परेश पहूजा, दैट इज तो वहाँ पे ओ हो चल रही थी ट्यूनिंग, तो मैंने यहाँ पे सारे ओ हो लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? तो ये भी क्यूट लग रहा है। सो आपको ऐसे डोडलिंग करनी है, दैट इज़ व्हाट डोडलिंग मीन्स। और ये बहुत कंफर्टिंग होती है, आपको बहुत कंफर्ट देती है और आपको थोड़ा अच्छा फील करवाती है। सो ट्राई दिस वन ऑल्सो। सो ये तो होगी सिंपल डोडलिंग। अब नंबर 3 पे आते हैं लर्निंग एक्चुअल ड्राइंग या एक्चुअल पोर्ट्रेट या स्केचिंग करना। ये चीज़ें सीखना है। ये कहाँ से सीखनी है? यूट्यूब पे बहुत ऐसी फ्री वीडियोस मैंने अभी पास्ट में देखी थी, मुझे सजेस्ट हुई थी, तो है इसमें आपको बेसिक सिखाया जाता है कि आप कैसे ड्राइंग करो, कैसे शेप्स बनाओ, कैसे लोगों के चेहरे आप बना सकते हो। इतना एडवांस में नहीं जाना। इन एनिमेट चीज़ें, जैसे कोई फ्लावर हो गया, कोई ग्लास है, कोई कप पड़ा है, कोई मग पड़ा है, लाइक कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, क्यूट क्यूट चीज़ें, कोई कार्टून है, कोई इमोजीज है, वो बनाना शुरू कर दो उन्हें। बट आपको परफेक्ट वे में बनाना है, उन्हें आप इरेज कर सकते हो। आपको ट्राई करना है कि जितना हो सके आप परफेक्ट चीज़ें बनाओ। लाइक आई एम डूइंग, लाइक मेरे केस में तो आई एम इनटू ड्राइंग फ्रॉम 13 to 14 ऑफ माई एज। लाइक 13-14 साल से मैं ड्राइंग कर रही हूँ। सो
मुझे थोड़ा अच्छी तो नहीं कहूँगी बट मुझे आती है। तो इफ़ यू आर न्यू टू ड्राइंग, बस आप ट्राई करो कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दो और परफेक्शन लाने की उसमें कोशिश करते रहना विद टाइम, और विद प्रैक्टिस यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ परफेक्ट थिंग्स। लाइक इट इज़ नॉट सो परफेक्ट, बट मैंने ये Pinterest से एक फ़ोटो निकाली थी एंड देन आई ट्राई टू कॉपी इट। इतना अच्छे से नहीं बनी है आई नो, बट या दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड रिसेंटली। तो ऐसे आपको परफेक्ट चीज़ें बनानी है। डॉडलिंग इज़ नथिंग अबाउट परफेक्शन, बट ड्राइंग और स्केचिंग पोर्ट्रेट्स इज अबाउट परफेक्शन। तो आपको परफेक्शन के साथ ये चीज़ें करनी है। नंबर 4 में आता है लर्निंग एनी प्रोफेशनल स्किल। नाउ प्रोफेशनल स्किल से मेरा मतलब है कोई ऐसी स्किल सीखना जो आपको इन फ्यूचर भी हेल्प करे टू अर्न सम। आर यू गेटिंग दैट? सो या आपको कोई ऐसी स्किल सीखनी है जो आपको अर्निंग करने में भी मदद करे। लाइक गो फॉर सम ब्यूटी रिलेटेड स्किल, लाइक ये आईब्रो करने सीख लो, ठीक है, वैक्सिंग करना सीख लो, या फिर नेल्स का आजकल बड़ा ट्रेंड है ना, नेल्स लगवाते हैं आर्टिफिशियल एंड ऑल, तो नेल आर्ट सीख लो आप। वो नहीं आता मैनिक्योर पेडिक्योर, ये आपको कोई भी पार्लर वाला 1-1.5 महीने के अंदर छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, गो फॉर देम और ये चीज़ें सीखो। ज़्यादा नहीं, हेयर कटिंग सीख लो। ये चीज़ें आप 1-1.5 महीना है आपके पास जब तक आपकी काउंसलिंग वगैरह शुरू हो के कॉलेज स्टार्ट होने, तो इसमें आप ये ऐसी स्किल्स सीख सकते हो। और उसके बाद स्किल्स में आता है क्रोशेटिंग, क्रोशेट से कैसे बनाना, या फिर बाकी यार्न से कैसे लाइक वीव वगैरह करना, कैसे हम नोट वगैरह निटिंग वगैरह करते हैं ऑल, या फिर आप स्टिचिंग सीख सकते हो। ऐसी बहुत सी स्किल्स हैं जो कि आपको प्रोफेशनली भी हेल्प करेंगी टू अर्न सम मनी ऑल्सो, और उसके साथ साथ आपके हाथ में एक अच्छी स्किल भी होगी। तो नंबर 5 पे आता है अपने टैलेंट को थोड़ा टेस्ट करो। लाइक टेस्ट आप कौन सी स्पोर्ट में अच्छे हो। आपको बैडमिंटन अच्छे से आता है, आपको बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, जो भी स्किल आती है, लाइक जो आपको अच्छा लगता है, आप आउटडोर घर से जा सकते हो। सो जस्ट गो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप नहीं भी घर से बाहर जा सकते हो, कुछ लाइक साइकिलिंग हो गया, बैडमिंटन तो आप घर के अंदर भी खेल सकते हो। इंडोर ही उन चीज़ों पर फोकस करना, थोड़ा थोड़ा यू नो वहाँ पे करना शुरू कर दो इन्वेस्ट, ताकि आपको मज़ा भी आए और उसके साथ साथ आप ओवरऑल अपनी हेल्थ के लिए भी वर्कअप करो। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, वीडियोस बहुत सारी आती हैं, योगा रिलेटेड आती है, योगा एक्सरसाइज वहाँ से देखो, टर्न ऑफ द मोबाइल, सीख लिए एक बार, फिर वो योगा करना शुरू कर दो। साथ में कोई काम सा म्यूज़िक लगा लो विदाउट वर्ड्स, जैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, और उसके साथ योगा करो, स्ट्रेचिंग करो। नहीं हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, वॉकिंग पे चले जाओ विद योर मदर, विद योर ब्रदर, आपकी सिस्टर है, किसी के साथ भी टॉक विद दैम अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर प्रॉब्लम्स। नहीं कर सकते हो, कईयों का उतना लेवल बॉन्ड नहीं होता, सो जस्ट टॉक अबाउट रैंडम थिंग्स विद योर फैमिली मेम्बर, और कुछ भी वॉक करने स्टार्ट कर दो, साइकिलिंग स्टार्ट कर दो, ऐसी चीज़ें करो। तो इन सब चीज़ों से एक तो आप नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, एंड सेकेंडली ये आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने घर के कामों को सीख सकते हो। लाइक इफ़ यू डोंट नो हाउ टू वॉश योर यूटेंसिल्स, हाउ टू कुक फूड, आपको रोटी बनानी कैसे है, आटा कैसे बनाते हैं, और वो चीज़ें नहीं आती, सो जस्ट गो आस्क योर मदर, और जब वो काम कर रहे हैं उनके साइड पे खड़ जाओ, उनको कंपनी दो और साथ में सीखो हाउ शी इज़ डूइंग द प्रोसेस, और उसे धीरे धीरे करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में नहीं होगा इजीली, बट धीरे धीरे यू विल लव द प्रोसेस, और आपकी परफेक्शन आपके हाथों में होगी। दिस इज बेसिकली द स्किल आई थिंक दोनों, लड़का और लड़की दोनों को आनी चाहिए। घर के बेसिक काम, खाना बनाना, रोटी बनाना, चावल बनाना, सफाई करना, अपने रूम को क्लीन अप रखना, अपने कपड़े धोना, ये चीज़ें तो आनी चाहिए। इट्स अ बेयर मिनिमम थिंग, तो ये चीज़ तो ज़रूर सीखनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई आई हैव केप्ट दिस एट द लास्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम लोग वीडियो बंद करके चले जाओ कि भाई ये तो घर के काम करने को बोल रही है, और अगर आपके पेरेंट्स साथ में हो तो फिर आपको कहीं देखो वो क्या कह रही है, तुम लोगों को घर के काम करने। इसलिए मैंने ये चीज़ को लास्ट में शायद इसीलिए रखा है। सो नेवर माइंड्स, बट या ये चीज़ें सीख लो यार, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी। लाइक अगर आपके घर पे कोई नहीं है, या यू आर अलोन एट योर होम, या कल को आप हॉस्टल में भी जाते हो, सो यू शुड बी एबल टू डू योर वर्क इंडिपेंडेंटली। आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो किसी काम के लिए। इतनी सी चीज़ें तो सीखनी बनती हैं, और अगर आपको आती हैं तो उन्हें करना शुरू करो। धीरे धीरे परफेक्शन लाओ अपने हाथ में, एंड अगर प्रोफेशनली आप करते हो, आप प्रोफेशनल हो इन सब चीज़ों में, आपको बहुत अच्छे से आती है, देन यू गाइज कैन सपोर्ट योर पेरेंट्स एंड योर मदर ऑल्सो। यार होम में वो कितना घर का काम करते हो, तो थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया, तो आपकी एक तो बोरियत खत्म हो जाएगी, और उसके साथ साथ इट विल बी अ गुड जेस्चर ऑल्सो। सो या यू कैन डू दैट। और वैसे भी घर के कामों में से माई फेवरेट वर्क इज़ टू कुक। मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, एंड लेट मी नो आप लोगों को क्या पसंद है, और इफ़ यू आर टिल हेयर सो कमेंट कुकिंग इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन नो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट टिप भी देखी है। सो येस गाइज, दिस वीडियो वॉज टिल हेयर ओनली, एंड आई होप यू गाइज रियली लव्ड इट। विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड या बाय बाय।